किसी ने मांगा भी नहीं। उस रोते हुए तड़पते हुए बच्चे को देख करके मुझे तरस आ गया, जैसे तुम्हें तरस आता है ना मेरे ऊपर। तुम्हारी करुणा दया मेरी तरफ बहती है। मेरे दिल में भी आया कि कोई मर ना जाए। इतनी सारी दुनिया है बेटा, सारी दुनिया को किसी को तरस नहीं आता, तू गरीब होकर के तुझे तरस क्यों आता है? बोले वो बाहर से अमीर दिखाई देते हैं, अंदर से बहुत गरीब हैं वो लोग, इसलिए उनको तरस नहीं आता ना। इतनी मार खाने के बाद भी तुझे दर्द नहीं हुआ तो चुपचाप खड़ा हुआ है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहता है कि माँ, आप लोगों की मार से दर्द नहीं होता, जितना दर्द उस बच्चे के रोने से मेरे दिल में हो रहा था वो दर्द बहुत ज़्यादा था। आपके चोट को तो बर्दाश्त कर लिया मैंने, पर वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था माँ। तो माँ ने अपने बच्चे को कलेजे से लगा के कहा कि तू ऐसा क्यों है माँ मेरे बच्चे? इस दुनिया में इतने कठोर हृदय लोग हैं, निर्दयी दुनिया में इतना दया वाला क्यों है तू? और फिर उसने यही कहा कि ये दया की जरूरत इस दुनिया को सबको है। सबके बच्चे ऐसे ही दया धर्म वाले हों तो दुनिया का रूप बदल जाएगा। नहीं तो लोग इतने निर्दयी हैं, किसी को किसी पर तरस नहीं आता। कोई छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध खरीद के लोग लाते हैं, उसमें भी मिलावट करके रखी हुई है। उनको थोड़े से पैसे कमाने, किसी का बच्चा बीमार हो या उसको कुछ हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दवाई में मिलावट कर रहा है। तो धर्म कर्म जीवन में बहुत कम हो गया। वो मंदिरों में भीड़ दिखाई देती है तो इसका मतलब बहुत धार्मिक है, ऐसा नहीं है। धार्मिक तब है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक व्यक्ति के जीवन में दया नहीं आएगी तो धर्म भी नहीं आएगा। जैसे ही दया आती है वैसे ही धर्म भी जीवन में आ जाता है। इसलिए याद रखिए, दया होना जीवन में बहुत जरूरी है, तरस आना बहुत जरूरी है। और ये बात याद रखिए, आप दया करिए तो फिर दया शब्द को उलट के देखिए तो क्या बन गया? याद। तो ऊपर वाला आपको याद रखेगा, सीधा नियम है। दया करने वालों को परमात्मा याद करता है, और परमात्मा को याद करने वाले लोग जो होते हैं उनके दिल में दया जरूर रहती है। इसलिए याद और दया दोनों शब्द एक ही है, बस इसको घुमा फिरा के देखते रहना। जैसे जैसे भगवान याद करोगे दिल में दया जरूर पैदा होगी, और जैसे जैसे दया करना शुरू करोगे वैसे वैसे परमात्मा भी आपको याद रखेगा और आशीर्वाद देता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि सोर्स से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, भगवान से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। तो पहला नियम है कि आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है पहली सीढ़ी, जिसे कहा प्रणिपात, भगवान को प्रणाम करना और भगवान को समर्पण करना। भगवान को समर्पित अपने आप को कर देते हैं तो फिर आपके भीतर परमात्मा का प्रेम बहना शुरू हो जाता है। फिर आपके भीतर भी शांति और आपके भीतर भी प्रसन्नता का भाव आना शुरू हो जाता है। और अगर ये कमी है जीवन में तो सब कुछ पाने के बाद भी आदमी दुखी रहेगा। इसलिए दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग हैं, और हम लोग तो बड़े छोटे सभी तरह के लोगों से मिलते हैं रोज। जिनके पास सत्ता है, संपत्ति है और बहुत बड़ा नाम है, उन लोगों को भी देखा, और जो बेचारे साधारण लोग हैं वो भी देखे। ज़्यादातर तो लोग मैंने भीतर से दुखी देखे हैं।
बड़े बड़े जिनके पास में कोई 5,000 करोड़ का मालिक है, कोई 50,000 का, ऐसा लगता है ये तो बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे। जब बैठ के बात करते हैं तो पता लगता है, धीरे धीरे दिल खोलता ना आदमी, उसके बाद दिखाई देता है कि ये तो बेचारा बिल्कुल अकेला, परेशान, दुखी इंसान है। तो तिजोरी में पैसा बंद किया जा सकता है, सुख और प्रसन्नता कोई बंद नहीं कर सकता, वो तो मालिक की कृपा से ही मिलता है। उसकी दया, उसकी मेहर हो तब ही मिलेगा। इसलिए जितना है जो है उसको आप अपने जीवन में मान करके खुश होने की कोशिश कीजिए। देखिए, कहा जाता है जो चाहा पा लिया, उसका नाम है सफलता। जो चाहा पा लिया, उसका नाम है सफलता। लेकिन जो मिला उसे चाहना, इसका नाम है प्रसन्नता। जो आपने चाहा और मिल गया, उसे कहते हैं सफलता। और जो मिल गया उसे चाहकर भीतर तृप्त होना, इसी का नाम है प्रसन्नता। और प्रसन्नता जब आपकी ज़िंदगी में आती है, जो है मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ, तो भीतर तृप्ति आती है और अंदर खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट। वही है दुनिया में सबसे बड़ा अमीर। बस वो अमीरी चाहिए आपको। जो मिला उसे चाहो। और ये बात ध्यान रखिए, जो मिला उसे पाकर तृप्त ना होना और शिकायत करते रहना, इतना कम क्यों और ऐसा क्यों, और गाड़ी भी मिल गई तो ये कलर की क्यों, वो कलर की क्यों नहीं। एक बच्चा कहता है घर में यही कलर चाहिए था मुझे, दूसरा कहता है ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो नापसंद को भी जो पसंद कर ले उसके जीवन में तो प्रसन्नता है, और जो मिले हुए को भी नापसंद करने लग जाए उसके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। इसलिए शिकायत करना छोड़िए और धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जो है उसे पसंद करना शुरू कर दीजिए। ये भी बात ध्यान रख लीजिए, जो आदमी अपने काम को पसंद नहीं करता, उसको उसके काम में बरकत कभी भी नहीं मिलेगी और उस काम में उसकी तरक्की भी होने वाली नहीं है। जो भी काम करते हैं उसे पसंद भी कीजिए और उसे परमात्मा की नेमत समझ करके, उसका वरदान समझ करके अपनी कुर्सी पर जब बैठते हो जा करके एक बार प्यार भरे हाथ उसे छू करके जरूर देखिए कि मेरे पास अगर आज रोजी रोटी की कुर्सी है तो मेरे मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। उसका लाख लाख धन्यवाद, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और महान पुरुष ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने सोर्स से सुख जुड़ते रहते हैं, तो सोर्स से जुड़ना मतलब भगवान से कनेक्ट होना, तो तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। जैसे आप जुड़ जाते हैं तो कृपा दया आपको मिलनी शुरू होती है। तो आप जब खुश हैं, प्रसन्न हैं, मुस्कराते हुए, धन्यवाद करते हुए, दिन बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा बीत रहा है, सारी कृपा भगवान की हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, तो समझना आप अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आप हर बात की शिकायत और दुखी महसूस करते हैं तो समझ लेना चाहिए कनेक्शन ऊपर वाले से कटा हुआ है। और जैसे कनेक्शन जुड़ेगा, उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाएगी और हिम्मत बननी शुरू हो जाएगी, साहस बनना शुरू हो जाएगा।
एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं डेविड हॉकिंस, जिसने 25 साल 2500 लोगों के ऊपर प्रयोग किए कि कोई आदमी अपने जीवन में जैसा जीवन जी रहा है तो वो ऐसा क्यों है। तो उस पर उसने प्रयोग करते हुए बताया कि हर एक व्यक्ति की जो कॉन्शसनेस है, जो भीतर की चेतना है, उसका लेवल जो होता है उसी के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है। चेतना का स्तर अगर ऊंचा हो जाए तो व्यक्ति के भीतर बड़े परिवर्तन आते हैं। तो उसने 16 लेवल की बात की है। इस बार जब हम लोग साधना में थे तो हम लोग उनके ऊपर सिखा रहे थे कि कौन सा लेवल जीवन में ज़रूरी है कि जहां आकर आपके अंदर अपनी कमजोरियों को आप अपनी ताकत में बदलते हैं। एक कमजोरी वाली चीज भी आपकी ज़िंदगी में आपकी ताकत बन जाए तो वो हिम्मत, वो साहस, वो करेज जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप बहादुरी से समस्या को समस्या नहीं देखते, बल्कि समस्या में अवसर क्या है उसको ढूंढते हो और कैसे मैं इस समस्या को समाधान में बदल सकता हूँ, इसको देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, प्रॉब्लम तो हर किसी को है जीवन में, तो हमारा ध्यान जो है प्रॉब्लम में, समस्या में टिका रहता है। इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी परेशानी मेरे साथ क्यों, मैं ही दुखी क्यों, आपका ध्यान इसमें रहता है। ऐसा कहने से कोई दुख दूर तो होता नहीं, ना रोने से किसी के परेशानियां दूर होती, और न किसी के आगे अपना दुखड़ा बोलते रहने से कोई परेशानी दूर होगी। लोग तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं बाहर और मन मन में क्या बोल रहे होते हैं, इसके कर्म का परिणाम सामने आ रहा है, अपने कर्मों को भोग रहा है, इसके साथ ऐसा होना था। महाराष्ट्र के नासिक में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 29 मार्च 2026। समय प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे, साय 5 बजे से 7 बजे। स्थान वृंदावन लॉन्स, बैंक्वेट हॉल, गंगापुर रोड, नवश्या, गणपति के नजदीक, नासिक। विशेष कार्यक्रम 29 मार्च 2026। मंत्र दीक्षा दोपहर 12 से 1 बजे तक। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नासिक मंडल। संपर्क सूत्र आप सादर आमंत्रित हैं। हरियाणा के पानीपत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट सनातन भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 से 5 अप्रैल 2026। शुभारंभ 2 अप्रैल सायं 5 बजे, 3 से 5 अप्रैल प्रातः 9 बजे, सायं 5 बजे। स्थान शिवाजी स्टेडियम, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। विशेष कार्यक्रम 5 अप्रैल 2026। मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।